Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Sarthak Dhawan and I am going to teach you business studies of class plus 2. In our previous lecture, we have started a new chapter to be known as directing, which is the chapter number 7 of our syllabus. Right? हमने directing का meaning करा, हमने उसके बाद उसके एलिमेंट्स में देखे डायरेक्टिंग के क्या एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। फीचर्स इंपॉर्टेंट सारा पढ़ने के बाद हमने पढ़े एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में हमने उसके देखे कि 4 एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के। कौन कौन से? सुपरविजन, ठीक है जी, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। हमने उनमें से सुपरविजन को डिटेल में डिस्कस कर लिया, ठीक है। मोटिवेशन को भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब बारी आती है हमारी लीडरशिप की, ठीक है। अब लीडरशिप जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिफोर स्टार्टिंग लीडरशिप वी हैव टू नो इन लेमन लैंग्वेज व्हाट द लीडरशिप इज। लीडरशिप एक्चुअल में होती क्या है? किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लीडर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लीडर है, ठीक है, तो वो काम अपने सबॉर्डिनेट से अच्छे से ले पाएगा। एवरी superior, that is, if anybody is having some authority, then he must have the skills of, he must have good leadership skills too, so that उसके जो नीचे काम करने वाले लोग हैं वो भी अच्छे से उनके साथ अच्छी मीन टू से उनके साथ अच्छी टोन उनकी बैठ जाए, और वो जो नया जो एम्प्लॉइज हैं उसके, वो एक लीडर की बात माने, उसके एक्शंस को, उसके जो उसने जो हमें वो काम दिया है एम्प्लॉयज को, वो अच्छे से वो कर पाए। सो हम आज पढ़ने जा रहे हैं लीडरशिप का मीनिंग, ठीक है, और लीडरशिप का क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए गुड लीडर में वो, और हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस क्या होनी चाहिए लीडरशिप की। तो एक बुक में डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या कहता है लीडरशिप। Leadership may be defined as a process of influencing the behavior of people by making them strive voluntarily towards the achievement of goals। क्या मतलब कि लीडरशिप का मतलब होता है कि इन्फ्लुएंस करना। इन्फ्लुएंस मीन टू से अपने मुताबिक काम, चाहे कोई टफ भी काम हो ना, एक अगर अच्छा गुड लीडर है ना, तो वो एक टफ काम को भी इजी कर पाने की स्किल्स रखता है, ठीक है। अगर एम्प्लॉयज को बूस्ट अप करेगा, उनको कहेगा यू कैन डू इट, आई नो यू कैन डू इट, तो उनको जो एक हिसाब का बहुत ही टफेस्ट काम पे होता है वो भी इजीली उसके जो वर्कर्स होंगे, उसके जो अंडर वर्कर्स हैं, वो अच्छे से कर पाएंगे। सो एक इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर रहता है लीडर का। डेफिनेशन की अगर बात करें, डेफिनेशन एज पर गे एंड स्ट्रेक, as a property, leadership is a set of qualities or characteristics attributed to those who are perceived to successfully employ such influence। Okay? अब फीचर्स की बात करें लीडरशिप की, फीचर्स क्या कहते हैं? It is ability of an individual to influence people। लीडरशिप इज नथिंग बट इज एन ability of an individual। क्या मतलब? एक क्षमता है इंडिविजुअल की टू इन्फ्लुएंस पीपल को इन्फ्लुएंस करने की। It tries to bring change in the behavior of others। क्या ट्राई करेगा? बिहेवियर में चेंज लाने का। इट इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक जो हम ये पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अपना सब्जेक्ट बिजनेस, इसमें तो हमने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर ये देखा था कि कन्वर्टिंग द इंडिविजुअल गोल्स टू ग्रुप गोल्स, राइट। सो इट इज एक्सरसाइज, इट एक्सप्लेन्स द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बिल्डअप करता है, ठीक है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छा बॉन्ड बनाता है सुपीरियर्स का और सबॉर्डिनेट्स के साथ। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। लीडरशिप इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, दैट इज इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। लीडरशिप इज रिक्वायर्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें तो आता है जी इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ पीपल। चाहे ये पॉइंट इन्फ्लुएंसेस का इन्फ्लुएंस करने वाला पॉइंट तो इनका चाहे करेक्टरिस्टिक्स में आए, चाहे इंपॉर्टेंस में आए, फीचर्स में आए, ये पॉइंट कॉमन है, जो है इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ पीपल। सेकंड वन इज प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को प्रोवाइड करना। थर्ड इज इंट्रोड्यूसेस चेंजेस। फोर्थ वन इज हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट्स। फिफ्थ वन इज प्रोवाइड्स ट्रेनिंग। ये सिंपल से इंपॉर्टेंस है लीडरशिप की। अब अगर बात करें कि एक लीडर की, गुड लीडर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए आपके मुताबिक?
ही मस्ट हैव नॉलेज। ठीक है, सबसे पहली बात है कि अगर वो एक लीडरशिप वाली पोस्ट उसको दी गई है, वो एक लीडर है, तो ही मस्ट हैव नॉलेज ऑफ हिज बिजनेस। उसको नॉलेज होनी चाहिए जो उसको काम दिया गया है। ठीक है, सेकंड वन इज फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स मीन टू से एक ऑरा होना चाहिए लीडर का। ये मैटर नहीं करता इतना, बट फिर भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। अगर किसी की फिजिकल अपीयरेंस इज लाइक अ गुड लीडर, दैट इज हिज हाइट इज इनफ, दैट इज उसका बोलने का ढंग एक गुड लीडर वाला है, डिसिप्लिन में आता है, अच्छी उसकी वेयर है, ठीक है, फॉर्मल वेयर में अच्छे से वो लगता है दैट इज अ लीडर। ठीक है, इसलिए उसकी फिजिकल अपीयरेंसेस भी काउंट होती हैं। अगर फिजिकल फीचर्स हो गए जी, नॉलेज की बात होगी। नाउ थर्ड वन इज हमारे मुताबिक वो इंटेग्रिटी होनी चाहिए उसमें। एक इंटेग्रिटी मीन टू से कि उसको एक काम निकल अच्छे से मीन टू से एक वो नहीं बनना चाहिए कि टफ गाय, ही शुड नॉट बी अ टफ गाय। उसको एक बड़ा हम्बल वे से लोगों से अपने इज्जत करनी चाहिए, अपने से चाहे छोटे की, अच्छे से उनसे बात और उनसे काम निकलवाना चाहिए। इंटेग्रिटी होनी चाहिए उसमें, और उसमें एक ऑनेस्टी की भी बहुत जरूरत है। ही मस्ट बी ऑनेस्ट ऑफ हिज वर्क, विच एवर वर्क इज टू बी गिवन टू हिम, ही मस्ट बी ऑनेस्ट। नाउ फोर्थ वन इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव की अगर बात करें ना, तो एक लीडर जो है उसमें एक इनिशिएटिव लेने वाली क्वालिटी होनी चाहिए। मीन टू से चाहे उसको कोई काम, उसका काम नहीं है वो, बट फिर भी अगर उसको लगता है ही कैन डू दैट वर्क, सो उसको इनिशिएट लेना चाहिए बिना किसी से ऑर्डर लिए। ठीक है, उसको चाहे ऑर्डर नहीं आए पीछे से, फिर भी उसको इनिशिएट लेने चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ये तो पहले फिजिकल अपीयरेंस में मैंने बोला, एक कम्युनिकेशन स्किल्स, एक थ्रो अच्छा होना चाहिए जिससे वो लगे दैट ही इज अ लीडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन स्किल्स, उसमें एक गुड लीडर में एक क्वालिटी होनी चाहिए टू मोटिवेट हिज कोऑर्डिनेट्स, उसमें एक मोटिवेशन स्किल्स भी होना बहुत जरूरी है। फिर है सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी पर्सन, चाहे वो एक लीडर है, चाहे वो एक मैनेजर है, चाहे वो एक किसी भी पोस्ट पे सुपरवाइजर है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तभी वो काम को अच्छे से करवा पाएगा लोगों से, उसको खुद पे विश्वास होना चाहिए। नेक्स्ट इज सोशल स्किल्स। उसमें सोशल स्किल्स भी होनी चाहिए, कैसे फ्रेंडली बिहेवियर से अपने एम्प्लॉय से काम निकलवाना, ना कि उनको डांटना, बिल्कुल ऐसे करना, उनको पनिशमेंट्स देनी, उनको ठीक है धमकियां देनी, ऐसे वाला बिहेव नहीं, बल्कि एक फ्रेंडली हम्बल नेचर के साथ अपने एम्प्लॉय से काम लेना। डिसिसिवनेस, लीडर मस्ट बी डिसिसिव इन द सेंस दैट वन ही हैज टेकन अ डिसीजन, ही शुड बी फर्म इन इट। डिसिसिवनेस मीन टू से उसको ना कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। उसने अगर लीडर में एक क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर उसने एक डिसीजन ले लिया है, पहले डिसीजन लेने से पहले वो अच्छे से सोचे कि वो क्या करने जा रहा है, बट अगर उसने एक डिसीजन ले लिया, ही मस्ट बी फर्म। किसी के कहने पे उसको वो डिसीजन चेंज नहीं करना है। ठीक है, उसको आज उसने एक डिसीजन लिया, कल उसका दिमाग में कुछ और आया, किसी ने उसको सलाह दे दी कि ऐसे नहीं, ये गलत डिसीजन है, तो दैट इज नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ अ लीडर। So a leader must be having a decision power, right? Decision authoritative nature उसका होना चाहिए। Next is, ये हमारे हो गए जी क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। फिर हम बात करते हैं लीडरशिप स्टाइल्स की। लीडरशिप स्टाइल्स का मतलब होता है कि कौन कौन सी टाइप्स होती है लीडरशिप की, लीडरशिप की किस्में कौन कौन सी होती हैं। अगर हम ब्रॉडर सेंस में बात करें तो 3 किस्में होती हैं जी। पहली किस्म होती है, एक हिंदी में मैं आपको बताता हूं, एक पहली किस्म होती है कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैंने जो कह दिया वो होना चाहिए। ठीक है, मेरे को किसी से आर्गुमेंट्स नहीं चाहिए, जो मैंने बोल दिया वो इस टाइम तक मैंने बोल दिया, उस टाइम तक मेरे को वो काम चाहिए। तो ये हो गया एक। ठीक है, और दूसरा होता है कि अगर मैं कुछ डिसाइड करने जा रहा हूं तो मैं वेलकम करूं लोगों के ओपिनियंस का। अपने एम्प्लॉय से मैं ओपिनियंस को उनको बोलूं आप इनिशिएटिव लो, मैंने ये काम करना है, आप मेरे को सजेशंस दो, सजेशंस को इनवाइट करूं अपने सबॉर्डिनेट से, अपने वर्कर से, एम्प्लॉय से, एक उनके साथ मिलजुल कर काम करें। ठीक है, ये होगी सेकंड टाइप। एक थर्ड टाइप होती है जब हम, जो होता है कि लीडर क्या करता है, सारी की सारी अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देता है और उनको कहता है कि आप अपने मुताबिक काम कर लो, आई विल नॉट
indulge, I will not interfere in your matters. आपको ये बोला कि काम करना, और आपको कैसे करना काम वो आप देख लो। पूरी की पूरी अथॉरिटी पावर सबॉर्डिनेट्स को देते हैं। कौन कौन सी 3 किस्में करी? पहली किस्म, जब एक लीडर फर्म है, जो मैंने बोल दिया वही होना चाहिए, मेरे को कोई आर्गुमेंट्स नहीं चाहिए। और दूसरा, डिसीजन लेने से पहले वो सभी से, अपने एम्प्लॉय से सलाह वगैरह, अपने सबॉर्डिनेट से सलाह करके ही वो एक काम करेगा। थर्ड वन इज, सलाह लेने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो बाउंड हो गया उनके सजेशन से, बट वो इनवाइट कर रहा है कि अगर उसको अच्छी लगी तो वो उसको उन सजेशंस को अडॉप्ट करेगा। थर्ड वन इज कि जब वो पूरी की पूरी अथॉरिटी एम्प्लॉयज को डेलीगेट कर देता है, अपने नीचे सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट कर देता है। अब इन मैनेजमेंट टर्म, इन तीनों टाइप्स को क्या क्या बोलते हैं बारी बारी से इजीली पहले हिंदी में समझा दिया, अब इजीली इंग्लिश में मैं इसके हेडिंग्स बोलूंगा, अंदर आपको पता है कि क्या करना है। फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक इज द ऑपोजिट ऑफ डेमोक्रेटिक। जहां हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात होती है इन सिंपल टर्म्स ऑफ पीपल, बाय पीपल, फॉर पीपल। द वर्ड डेमोक्रेसी मीन्स ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जो लोगों के लिए, मीन टू से जिसमें लोग इन्वॉल्व होंगे। और ऑटोक्रेटिक मीन टू से मेरे को किसी से मतलब नहीं, मैंने अपना डिसीजन दे दिया, तो एक ऑटोक्रेटिक हो गया। ये कौन सी टाइप हुई कि जब मैं किसी की नहीं सुन रहा, मैंने अपना डिसीजन दे दिया एम्प्लॉयज को, और वो बाउंड है वो काम करने के लिए, ठीक है, एक बस मैंने एक बोल दिया ये होना चाहिए। डेमोक्रेटिक मीन टू से कि जब मैं लोगों को इन्वॉल्व कर रहा हूं डिसीजंस लेने में, वो हमारी सेकंड टाइप जो हमने करी कि एम्प्लॉयज से सजेशंस मांग रहा हूं, वो होता है डेमोक्रेटिक। हमारी फर्स्ट टाइप होगी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, सेकंड टाइप होगी डेमोक्रेटिक लीडरशिप, और थर्ड टाइप इज फ्री रेन लीडरशिप। फ्री रेन मीन टू से आई एम नॉट हैविंग एनी, I don't want to keep any power in my hands. I will delegate all the authorities to my subordinates. तो ये थर्ड टाइप होगी हमारी फ्री रेन। तो कौन कौन सी? ऑटोक्रेटिक का ऑपोजिट डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मीन से जब मैं सिर्फ एक अपना मुताबिक डिसीजन ले रहा हूँ, डेमोक्रेटिक मीन से जब मैं एम्प्लॉयज वगैरह की सजेशंस लेके आ रहा हूँ लोगों की। थर्ड वन इज फ्री रेन। तो ये हमारी सिंपल 3 टाइप्स क्लियर हो गई लीडरशिप की। इसको बोलते हैं स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। अभी लीडरशिप का टॉपिक यहां हो गया खत्म। दैट इज वी हैव कंप्लीटेड आवर थर्ड एलिमेंट लीडरशिप। हमने सुपरविजन कंप्लीट कर लिया, मोटिवेशन कर लिया, लीडरशिप कर लिया। अब बारी आती है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन एक बहुत ही सिंपल सी टर्म है जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। हाउ टू कम्युनिकेट विद आवर पेरेंट्स, हाउ टू कम्युनिकेट with our friends, how to communicate with our boss, ठीक है, with our teachers, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो एक कम्युनिकेशन होती है कि जो हम अपने डे टू डे अपने करीबी लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। हाँ यार क्या हाल है, ठीक है, और मम्मा के साथ नॉर्मल घर पे हम बात करते हैं। तो वो एक होती है जब हम ऑफिशियली, ठीक है, एक प्रोफेशनलिज्म के साथ कम्युनिकेट करते हैं। कैसे? थ्रू नोटिसेस, ऑर्डर्स, ठीक है, थ्रू लेटर्स। हम स्कूल्स में जाते हैं, हमें लीव चाहिए होती है, सिक लीव रखते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। दैट इज टू बी नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। वो हो गया हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन। जो हम इनफॉर्मली बात करते हैं, कोई एक फॉर्मेलिटी नहीं कि हम इनफॉर्मली दोस्तों के साथ घूमते फिरते बातें करते हैं फोन पे, वो होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो कितने टाइप्स होगी कम्युनिकेशन की? 2 टाइप्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के मीनिंग की। कम्युनिकेशन का मीनिंग सीखने की कोई जरूरत नहीं, जब हमें पता है कि व्हेन 2 पर्सन्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है, आइदर इन राइटिंग और ओरल, ठीक है, oral terms. तो communication can be defined as a process of exchange of ideas, facts, feelings, views, etc. between 2 or more people to create common understanding. जब हम एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स, आइडियाज, थॉट्स को शेयर करते हैं, कम्युनिकेट पास आउट करते हैं, तो उसको कहते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है जी। तो उसके बाद हम बात करेंगे अगर डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन इसमें बहुत अच्छी दी हुई है, हारोल्ड कुनट्स एंड वेब्रिचकी, राइट। Communication is transfer of information from the sender to the receiver, with the information being understood by the receiver. मतलब क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन है ना, कैसे होती है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन होती है
कुछ ना चैनल्स होते हैं कम्युनिकेशन के, आगे पढ़ेंगे हम धीरे धीरे, आपको ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि जैसे जैसे टॉपिक्स आते रहे। एक मैंने बता दिया फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, इनफॉर्मल होती है। एक मैंने बता दिया आइडियाज फैक्ट्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मीडिया से ट्रांसफर होता है। और एक बात होती है कि चैनल्स होते हैं कम्युनिकेशन के। चैनल्स कौन कौन से होते हैं? चैनल्स होते हैं मोबाइल्स, ठीक है, लेटर्स, टेलीफोन्स, ये सारे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। जब एक होता है यहाँ पे, एक आपको हायरार्की बता रहा हूँ कम्युनिकेशन की कैसे होती है। एक होता है सेंडर, यहां पे होता है एक रिसीवर। सेंडर कम्युनिकेट करता है, ये कोई चैनल है, ठीक है। अब पहले बात, ये जो सेंडर है ना, वो इनकोडिंग करेगा। सेंडर क्या करेगा? कोई भी मैसेज को इनकोड करेगा। ये बीच में है चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये रिसीवर, जब रिसीवर के पास पहुंच गया उसका मैसेज, तो उसको डिकोड करेगा। इनकोड और डिकोड, आपने सुना होगा इनकोडिंग और डिकोडिंग। एनकोडिंग मीन टू से व्हेन वी, जब हम प्राइवेट इंफॉर्मेशन कुछ, मान लो एक हम अगर हम लेटर के थ्रू किसी को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो हम इन्वेलप में स्टेपल करके इन्वेलप को ग्लू के साथ फिक्स करके, ठीक है, दैट इज हम इनकोडिंग पूरी करके हम लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। फिर उसके बाद जब रिसीवर को मिलता है तो वो उसको खोलता है, उसको लेटर पेपर जो उसका एनवेलप है उसको टेयर करता है, दैट इज डिकोड करता है, उसमें से जो इंफॉर्मेशन दी है सेंडर ने उसको रिसीव करता है। सो ये एक लेमन लैंग्वेज में इनकोडिंग और डिकोडिंग। ऐसे ही मोबाइल फोन्स में होता है। ऐसे ही अगर मैं राम है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने मैनेजर से कोई बात करनी है, मैंने बट उसके बीच में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजर से कम्युनिकेट करना है, आपको एक मैसेज छोड़ देना चाहिए अपने मैनेजर के असिस्टेंट के पास, वो खुद कन्वे कर देगा मैनेजर को। मैंने एक मैसेज छोड़ दिया मैनेजर के असिस्टेंट के पास कि मैनेजर साहब को ये बोल देना, मेरा मैसेज था। बट ड्यू टू सम बैरियर्स, इसमें एक थर्ड टॉपिक भी एंटर हो जाता है, बैरियर्स। बैरियर का मतलब क्या होता है कि जब बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, मान लो वो असिस्टेंट उस टाइम पे वो काम कर रहा है कोई इंपॉर्टेंट, उसको नहीं पता लगा कि क्या बोल गया, उसने बोला कि मैनेजर साहब को बोल देना कि मैं परसों लीव पे रहूंगा, ठीक है, या मैं परसों नहीं आ सकता, ठीक है। तो उसने बोला ओके 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 बोल दूंगा, दैट्स बिकॉज वो उस टाइम पे अपने उसका ध्यान नहीं था। फिर उसको याद आया कि हाँ कुछ बोला होगा, बट उसको लगा कि उसने बोला है कि मैं परसों हाफ डे आऊंगा, ठीक है, परसों मैं फुल डे नहीं आऊंगा, मैं परसों हाफ डे आऊंगा। तो इसमें क्या हो गया? बैरियर क्या हुआ? उसका काम उस टाइम पे उसने मैनेजर को बोल दिया, मैनेजर को लग रहा है कि वो हाफ डे आएगा, बट वो परसों आया ही नहीं, ठीक है, मैं परसों आया ही नहीं क्योंकि मैंने तो बोल दिया। सो ये कुछ बैरियर्स होते हैं जिससे हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो अब हमने कुछ टॉपिक सीखे कि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, ये हमने सीख चुके हैं। अब हम बुक में से देखते हैं कि बुक में एक्चुअली दिया गया है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स की अगर बात करें, एलिमेंट कुछ 3 एलिमेंट्स तो यहीं पे कवर हो गए। क्या? सेंडर, ठीक है, एक सेंडर कवर होगा। मैसेज मीन टू से जो हमने कन्वे करना है। एनकोडिंग जो बात कर रहा हूं मैं, इनकोडिंग की। फिर होता है चैनल, फिर होता है जी उसके बाद डिकोड, फिर होता है रिसीवर, ठीक है, फिर होता है फीडबैक, और उसके बाद होता है नॉइस। आपको समझ में लग गया होगा कि हम ये सब कुछ कर चुके हैं। एलिमेंट्स कैसे कर चुके हैं? सेंडर ने एक सेंडर हो गया पार्टी, सेंडर ने एक मैसेज कन्वे करना था, सेकंड एलिमेंट इज मैसेज, थर्ड एलिमेंट इज चैनल्स, ठीक है, चैनल्स, सॉरी थर्ड वन इज, ये हमने लाइन वाइज याद कर ले तो अच्छी बात है क्योंकि हमें याद रहेगा, जरूरी नहीं है लाइन, बट हमें याद रहने के लिए लाइन वाइज चलना पड़ेगा, सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। सेंडर के बाद मैसेज के बाद एनकोडिंग के बाद चैनल्स के बाद डिकोडिंग के बाद रिसीवर के बाद फीडबैक। जब रिसीवर को कुछ मैसेज मिला, मान लो उसको लेटर मिल गई, उसने डिकोड कर लिया, समझ लिया क्या बोला, उसको रिप्लाई भी करेगा सेंडर, दैट इज फीडबैक, वो फीडबैक देगा। फिर उस टाइम पे जो रिसीवर है उसकी क्या पोजीशन हो जाएगी? सेंटर वाली पोजीशन,
समझ रहे हो, रिवर्स हो जाएगा। फिर वो किसको, फिर रिसीवर कौन होगा, सेंडर। ठीक है, जब फीडबैक के टाइम पे नॉइस आर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो बीच में हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं चीजें कम्युनिकेशन में। नॉइस की अगर बात करें तो कौन कौन से, पुअर टेलीफोन कम्युनिकेशन, टेलीफोन के हमारे हम कई बार सिग्नल्स नहीं मिल पाते और हम समझ नहीं पाते वो बंदा कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, एंड फॉल्टी डिकोडिंग अटैचिंग रॉन्ग मीनिंग्स, हम डिकोड करते वक्त हमने कुछ गलत वे से डिकोड कर लिया, सेंटर ने किसी और वे में हमें बोला बट हमने लगा कि नहीं यार इसने गलत वे में बोला, इसने मेरे को टॉन्ट करा है इस चीज में, तो हमने डिकोड भी गलत से कर दिया। ठीक है, इनएप्रोप्रिएट जेस्चर्स एंड पोस्टर्स, मीन टू से मैं अगर कोई मैसेज, मान लो एक ही बात कि हम अगर किसी को पूछना है कि आपका क्या हाल है, अगर एक नॉर्मल एक इंसान आया उनसे हम पूछ रहे हैं कि आपका क्या हाल है, तो हम उसको अपने जेस्चर्स के अकॉर्डिंग कन्वे करेंगे कि हमें उसकी फिक्र है इसलिए हम पूछ रहे हैं। हम पूछेंगे हाँ जी अब आप ठीक हो, आपका क्या हाल है। ये हो गया, एक्चुअली हमारा यही मकसद था उससे पूछने का कि उसकी तबीयत बहुत खराब थी और अभी क्या हाल है आपका। तो अगर हम मैसेज वही है आपका क्या हाल है, अगर मैं ये पूछूं ठीक ही हो गए, अब ठीक हो ना, अब आए हो आप ऑफिस, तो उसमें क्या होगा कि मैं, उसको लग रहा है कि जानबूझ के टॉन्ट कर रहा है, जिसको मेरी फिक्र नहीं है बिल्कुल भी, ये जस्ट बिकॉज मेरे को टॉन्ट कर रहा है। बट मे भी मेरा बिहेव ऐसा है, मैं ऐसे ही बात करता हूँ कि हाँ आप ठीक हो गए हो, अच्छे वाले लग रहे हो, ठीक है। तो ये होता है हमारे जेस्टर्स जो कि कम्युनिकेशन में बैरियर्स बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमारे हो गए एलिमेंट्स सारे के सारे कवर। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की। जब बात इंपॉर्टेंस की आती है तो अब हमने कम्युनिकेशन सीख ली कि कैसे होती है। अब हम इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें, एक्ट्स एज बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का जो एक बेस होता है वो एक कम्युनिकेशन रोल प्ले करती है। ठीक है जी। सेकंड वन इज हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज। कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो वर्क एंटरप्राइज का वर्क भी स्मूथली चलेगा। एक्ट्स एज बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के टाइम पे भी कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजरियल एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है कम्युनिकेशन। प्रमोट कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल। ठीक है, एस्टैब्लिशेस इफेक्टिव लीडरशिप। इफेक्टिव लीडरशिप को एस्टैब्लिश करता है। बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड मोटिवेशन। मोरल को बूस्ट अप करता है और मोटिवेशन को प्रोवाइड करता है। ये क्या होता है कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस। सो अब तक आप समझ चुके होंगे कि हमने क्या क्या करा। हमने करा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, हमने करी कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स, उसके बाद हमने करी इंपॉर्टेंस, और हमने देख लिया कि चैनल्स कौन कौन से होते हैं। अब हम करने जा रहे हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब अगर हम बात करें फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, फॉर्मल ये होते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने पहले बात कर ली, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल जैसे मैंने बताया जब हम ऑफिशियली जहां पे एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके रखना पड़ता है वो होता है फॉर्मल। फॉर्मल के चैनल्स कौन कौन से होंगे, जैसे लेटर्स, ठीक है, नोटिसेस, ऑर्डर्स। ठीक है, अब हम अगर कम्युनिकेट भी अपने टीचर से करेंगे तो फॉर्मली ही करेंगे। तो इनफॉर्मल दूसरे हिसाब से अपने एम्प्लॉइज के साथ, अपने पेयर्स के साथ, अपने साथियों के साथ जैसे हम बिहेव करेंगे, अपने घर पे जैसे बिहेव करेंगे, वो होता है इनफॉर्मल। तब हम पढ़ते हैं कि क्या कहता है हमारा टॉपिक फॉर्मल कम्युनिकेशन। इट रेफर्स टू द कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस थ्रू ऑफिशियल चैनल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स। वही बात, जब हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कम्युनिकेशन हो रही है मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में, वो होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन की मेनली टू टाइप्स होती हैं, एक होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन और एक होता है हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन बाय द टर्म वर्टिकल कम्युनिकेशन वी मीन टू से, वर्टिकल होता है ऊपर से नीचे, राइट। वर्टिकल का मीन टू से, वर्टिकल होती है एक वर्टिकल कम्युनिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ये क्या हो गया, टू टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ फॉर्मल
कम्युनिकेशन, एक हो गया जी वर्टिकल, एक हो गया हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल होता है ऐसे, जब ऊपर से कोई कम्युनिकेशन नीचे आती है मीटर से, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, ये होती है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल ऐसे, ठीक है। अब अगर जब वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है, वर्टिकल में दो टाइप की हो जाता है, ठीक है। ये होता है अपवर्ड और ये होता है डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल कोई वो नहीं है। अपवर्ड कम्युनिकेशन कब होती है? जब एक सबॉर्डिनेट, एक वर्कर अपने मैनेजर से बात करना जा रहा है, ठीक है। और डाउनवर्ड कैसे होगा? जब मैनेजर और या सुपरवाइजर या सुपीरियर हम अपने छोटे रैंक वाले बंदे से बात कर रहा है, ऑर्डर उनको पास कर रहा है, ये हो गया। अब हॉरिजॉन्टल क्या हो गया? कि मैं अपने पेयर से बात कर रहा हूँ। पेयर टू मीन टू से द पर्सन इज हैविंग अ होल्डिंग अ सेम पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक मी। इफ आई एम एन मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इफ आई एम मैनेजर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो वो मैनेजर होगा सेल्स डिपार्टमेंट का, तो वो मेरे रैंक लेवल का है, तो मैं उससे कोई बात करनी है, वो होता है हॉरिजॉन्टल। अब अगर बात करें नेटवर्क्स की, नेटवर्क्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, जब नेटवर्क्स की अब हम बात कर, हमने ये कर लिया टाइप्स ऑफ फॉर्मल, अब ये हमारी चल रही है फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब हम नेटवर्क्स की अगर बात करें ना, नेटवर्क्स होते हैं सिंगल चेन। सिंगल चेन मीन टू से सिंगल चेन होता है नेटवर्क्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेटवर्क्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होता है सिंगल चेन। सिंगल चेन मीन टू से ए बी सी डी। जब एक चेन में कम्युनिकेशन चल रही है, कोई बीच में ऊपर नीचे नहीं हो रहा, एक चेन में, सिंगल चेन में कम्युनिकेशन चल रही है, इसका पैटर्न होता है, ठीक है। जब सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट इन द सिंगल चेन, जब एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेट कर रहा है सिंगल चेन में, ए ने बी को बोला, बी ने सी को बोला, सी ने डी को बोला, मतलब क्या? ए बी का सुपीरियर है, बी सी का सुपीरियर है, सी डी का सुपीरियर है, तो एक दूसरे से, ये होता है सिंगल चेन। अब एक होता है व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क में क्या आता है? व्हील नेटवर्क, ये जो नेटवर्क्स है ना, ये इसकी शेप के अकॉर्डिंग नाम डले हैं, सिंगल चेन। अब व्हील की शेप क्या होती है? ऐसे, ठीक है। ए बी सी डी और ये ई, ठीक है। व्हील की शेप में कम्युनिकेशन कोई चल रही है, वो होता है व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क कैसे होता है? Communicating with all at the same time. All subordinates working under a superior communicates through him only. मतलब क्या? सुपीरियर एक ही है। इसमें क्या था? एक बी का सुपीरियर ए है, सी का सुपीरियर बी है, डी का सुपीरियर सी है। इसमें क्या? ई एक ही सुपीरियर है और सारे उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, और सारे सबऑर्डिनेट्स एक ही सुपीरियर से एक टाइम पे बात कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा व्हील नेटवर्क। और थर्ड टाइप हमारी अगर होगी, एक हमने सिंगल चेन करा, एक हमने करा व्हील नेटवर्क, और थर्ड इज सर्कुलर नेटवर्क। सर्कुलर नेटवर्क, सर्कुलर नेटवर्क मीन टू से जब एक सर्कल में बात चल रही है, ए बी सी, ठीक है। जब सर्कल में बात चल रही है तो वो होता है सर्कुलर नेटवर्क। बट कम्युनिकेशन स्लो इन दिस नेटवर्क, इसमें क्या होता है? कम्युनिकेशन थोड़ी सी स्लो हो जाती है। अब एक बात होती है, नेक्स्ट होता है फ्री फ्लो। फ्री फ्लो में इंटू से, फ्री फ्लो क्या? ऐसे 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 ऐसे, जिसका मन आ रहा है, जैसे मिंटू से ये है
ए बी सी डी ई, ए डी से बात कर रहा है, बी ई से, ए सी से भी बात कर रहा है, बी डी से भी बात कर रहा है, ई सी से भी बात कर रहा है। ठीक है, एक दूसरे से फ्रीली कोई भी किसी से भी बात कर पा रहा है, वो होता है फ्री फ्लो। सो ये एक फास्ट कम्युनिकेशन होती है। फास्ट मीन टू से कोई फॉर्मल चैनल सा नहीं है, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। ठीक है, अब inverted V in this network, a subordinate is allowed to communicate with his superior and his superior's superior। मतलब क्या, इन्वर्टेड V, एक ये हो गया हमारा सर्कुलर नेटवर्क, और अगर सर्कुलर हो गया, एक फ्री फ्लो भी हो गया। फोर्थ वन हमने करा फ्री फ्लो नेटवर्क। हम अगर फिफ्थ नेटवर्क की बात करें, वो होता है इन्वर्टेड V नेटवर्क। इन्वर्टेड V नेटवर्क का मतलब होता है कि मैं अपने सुपीरियर से भी बात कर सकता हूं और मैं सुपीरियर के सुपीरियर से भी बात कर सकता हूं। ठीक है, मैं एक एम्प्लॉय हूं, छोटे लेवल का आदमी, छोटे रैंक का आदमी हूं ऑर्गेनाइजेशन में, मैं अपने सुपीरियर से बात करना चाह रहा हूं और मैं सुपीरियर के सुपीरियर से भी बात कर सकता हूं। मीन टू से अगर मेरे को सुपीरियर, ये कब पॉसिबल होता है कि मान लो कि मेरे सुपीरियर मेरे से मतलब गलत कर रहा है मेरे साथ, और मैं उसको कुछ भी मतलब अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, वो नहीं सुन रहा, तो मैं उसकी कंप्लेंट करना चाह रहा हूं, तो मैं किससे कंप्लेंट करूंगा? मेरे सुपीरियर के भी बॉस से। ठीक है, इस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि मैं अपने सुपीरियर के सुपीरियर से भी बात कर सकता हूं। और इन्वर्टेड V का मतलब होता है, इन्वर्टेड V कैसे होता है, अगर हम इसके शेप की बात करें तो ऐसे। ठीक है जी, ऐसे A B C एंड D। इसमें क्या होगा, इन्वर्टेड V के केस में जो B और C हैं, ये मान लो इंप्लॉइज हैं छोटे लेवल के, इनका सुपीरियर है D, और ये D से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये दोनों A से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो ये होगी हमारी बात इन्वर्टेड V नेटवर्क की। इन्वर्टेड V का मतलब उल्टा V। ठीक है, उल्टा V है ना ये। सो ये हमारे हो गए 5 टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। सो आप प्लीज ये राइट डाउन कर लो कौन कौन से 5 टाइप्स हैं। एक हो गया सिंगल चेन व्हील नेटवर्क। ठीक है, एक हो गया फ्री फ्लो। फ्री फ्लो के बाद हमारा हो गया सर्कुलर नेटवर्क। सर्कुलर नेटवर्क के बाद हमारा हो गया इन्वर्टेड V नेटवर्क। इन्वर्टेड V नेटवर्क भी कवर्ड। सो हमारे 5 टाइप्स हो गए, जल्दी से राइट डाउन करो। तो आज की क्लास के लिए इतना इनफ है। डायरेक्टिंग का एक छोटा सा टॉपिक, मतलब अभी हमने करा फॉर्मल कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जो जो टॉपिक्स है फॉर्मल कम्युनिकेशन के हमने सारे कंप्लीट कर लिए। अब हमारा पार्ट आना है इनफॉर्मल। वो हार्डली 10 मिनट्स का टॉपिक है, 5 to 10 मिनट्स का। वो अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, और साथ में डायरेक्टिंग के कैसे क्वेश्चंस, डायरेक्टिंग चैप्टर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट लास्ट क्लास हमारी डायरेक्टिंग की होगी, अपनी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सो कुल मिलाकर डायरेक्टिंग की हमारी 3 क्लासेस हो जाएंगी कल वाली को, मतलब नेक्स्ट क्लास को मिलाकर। ये हमारी आज सेकंड क्लास से डायरेक्टिंग की, और मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमने सारे कवर कर लिए, और इजी था आज की क्लास बहुत ज्यादा। तो तब तक के लिए जितने आज टॉपिक्स करें, काफी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, और अगर आज ही आप पढ़ लोगे तो इजीली आपके दिमाग में आ जाएगा और इजीली मेमोराइज कर लोगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ये डायरेक्टिंग का जो फर्स्ट सेकंड क्लास में जितना कराया उतना दोबारा से रिवाइज करो। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इसको कंप्लीट करेंगे, इसके पैटर्न देखेंगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। इफ यू डिडंट सब्सक्राइब आवर चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ऑन आवर वीडियोस। अगर कोई भी टॉपिक में कभी भी कोई दिक्कत आती है, आप कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को रख सकते हैं। आई विल रिप्लाई इट as much as possible. Right? Thank you so much. Bye bye.